भज मन नारायण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो नाम स्मरण करना तो सारी चिंता गोविंद को। चिंता मोरे राम को मोमन सदा आनंद। कौन कहेगा? जिसने जीवन भगवान को दे दिया और जिसने खुद ही संभाल रखा, मैं ही चला रहा। अरे यह जीवन गोवर्धन है और इस गोवर्धन को कौन उठा सकता? बोलो, उठाया किसी ने? गोवर्धन पर्वत को उठा सकता है कोई? कितने कितने हैं ऐसे जो गोवर्धन को उठाने के चक्कर में पड़े हैं कि हम वो अपने अपनी छड़ी लगाए बैठे हैं, अपने अपने बांस डंडे लगाए बैठे हैं कि हम चला रहे हैं। ये शरीर गोवर्धन है और इस शरीर रूपी गोवर्धन के भार को भी, इस जीवन के भार को भी ठाकुर ही तो संभाले पड़े और हमें लग रहा हम चला रहे हैं। उन गोपालकों की तरह हमारी स्थिति है जो कृष्ण ने जब उंगली लगाई थी गोवर्धन 7 कोष के उस गोवर्धन पर्वत के नीचे, तो सबको लगता था, क्योंकि सबको लगता था ये छोटा है, अपने अपने डंडे हम भी लगाए। तो डंडे बांस बलियां सब अपने अपने खड़े किए थे। लेकिन वह अहंकार तब खत्म हुआ जब कृष्ण ने जरा 1-2 फुट अपनी उंगली को नीचे किया और सबके बांस, सबके डंडे, सबकी बलियां सब गड़ गई, टूट गई, छूट गई। पता चला कि हम नहीं, तू ही संभाल रहा, उठा तू, काहे झंझट में पड़े हम, तू ही संभाल। जब परमात्मा को आप हम अपना जीवन दे देते हैं तो फिर क्यों चिंता? का चिंता मम जीवने हरे यदि हरिर विश्वम भरोगी। देवर्षि नारद जी भगवत चिंतन में लगे, तब उनको आकाशवाणी सुनाई देने लगी। और आकाशवाणी क्या कह रही? आकाशवाणी का बाहर नहीं, भीतर एक आवाज आ रही है, हृदय आकाश। और वह आकाशवाणी आवाज कर रही है कि सुनो हे देवर्षि, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म? क्या है वो सत्कर्म? बोले ये संतों से पूछो, हम नहीं बताएंगे। तो संतों के पास जाने लगे, एक एक को पूछने लगे, लेकिन कोई बता नहीं पाया। तो पूछते पूछते पहुंचे कहां? बद्रीनाथ धाम पहुंच गए ना। मन में प्रश्न रखो और समाधान न हो, तब एक दिन समाधान करने वाला, क्योंकि पूछते पूछते कोई मिल जाएगा जवाब देने वाला। तुम जिज्ञासा लेके बैठो, और जिज्ञासा किसके भीतर होगी? जिज्ञासा का मतलब क्या? तो जानना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, तो वो कहीं से न कहीं से कुछ न कुछ ढूंढ करके निकाल लेगा। तो जिज्ञासा लेकर के संतों के पास जाते 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 पूछते पूछते पहुंच गए सही जगह। कोई न कोई सही धाम तुम्हें मिल जाएगा, सही द्वार तुम्हें मिल जाएगा। और जब द्वार मिला महापुरुषों का, संत कुमारों ने कहा सत्कर्म। सत्कर्म कौन है पता है? सत्कर्म है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। ज्ञान यज्ञ, बुद्ध जन श्रेष्ठ जन सत्कर्म किसको कहते हैं? ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म कहते हैं। और ज्ञान यज्ञ कौन है? श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है, वही ज्ञान यज्ञ।
जिससे हमारे भीतर का अज्ञान समाप्त हो, जिससे हमें प्रकाश मिले, जिससे हमारे संशय मिटे। संशय मिले नहीं, मिटे, खत्म हो। सत्संग में क्या मिलेगा बताओ? सत्संग में मिटता है कि मिलता है? संशय मिटेगा, अवश्य मिटेगा। तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। और किस किसने गाया है, किसने इस सत्कर्म को किया? शुकादिवि, शुक आदि, सुखदेव जैसे परमहंसों ने इस गीत को गाया है। श्रीमद् भागवत लाप सतु गीत शुकादिवि, सतु गीत शुकादिवि। सुखदेव जैसे परमहंसों ने इस गीत को गाया है। अच्छा भगवान, ये गीत हाँ सुखदेव ने गाया। सुखदेव से पहले स्वयं व्यास भगवान ने गाया, और व्यास जी से पहले स्वयं देवर्षि आपने गाया। वो आप भूल गए। दवाई आपके पास और आप ही भूल गए। समाधान आपके पास और बाहर ढूंढ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, चाबी हमारे पास होती और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कभी कभी कई लोग घड़ी खो जाए, कहां रखी कहां रखी, सब लोग घर के लोग लगे घड़ी ढूंढने के लिए। या कभी कभी चश्मा खो जाए, कहां रखा पता चला कि चश्मा तो पहना हुआ है, घड़ी हाथ में है लेकिन मिलती नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं। तो ऐसे देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, पता है तुम्हें सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी भूले हुए। समाधान आपके पास में और प्रश्न लिए फिर रहे हैं आप। कमाल है देवर्षि। तो भगवान ये, अच्छा ये बताओ कहां इस कथा को करना चाहिए? कितने दिन की कथा होनी चाहिए? बोले देवर्षि इस कथा को 7 दिन की कथा मानो। जितना अधिक हो तो फिर ज्यादा अच्छा। और 7 दिन कहने का मतलब यही था, ये केवल 7 ही दिन सुनना है ऐसा नहीं। ये था कि जितने भी जीवन के 7 दिन हो, उन हर एक 7 दिनों में सुनो, इसलिए 7 दिन की कथा। और दूसरा कहां करें? बोले इस कथा को गंगा द्वार। गंगा द्वार कौन सा है बोलो? हरिद्वार। बताइए, हरिद्वार को हरिद्वार भी कहते हैं, बताइए, और हरिद्वार भी कहते हैं। हरिद्वार क्यों कहते हैं बोलो? क्योंकि बद्रीनाथ में हरि विराजमान, नारायण विराजमान है, इसलिए हरिद्वार हरि का द्वार है वो। और हरिद्वार क्यों कहते बोलो? हरिद्वार इसलिए क्योंकि भगवान महादेव केदारनाथ में विराजमान है। और गंगा द्वार भी कहते हैं कि गंगा जी का तो आगे तो बस वो कक्ष है, कमरा है भीतर। गंगा द्वार, गंगा द्वार में ही गंगा ज्ञान का प्रतीक, गंगा भक्ति का प्रतीक। चले गंगा के तट, क्योंकि गंगा के तट की एक महिमा है। जब कोई गंगा के वास्तविक तट पर आ जाता है, तब उसके भीतर का वैर खत्म हो जाता है, द्वेष खत्म हो जाता है। गंगा ज्ञान है, गंगा भक्ति का प्रतीक है। और यदि हमारे आपके भीतर में हम इस तट पर पहुंचे हैं, तो सहज में इसका अनुग्रह हम पर होता है कि हमारे भीतर का द्वेष खत्म हो जाता, भेद खत्म हो जाता। इस गंगा के द्वार पर तो कोई हिंसक जीव भी आता है, तो यहां लिखा है वह हिंसा वृत्ति छोड़ करके सिंह भी बकरी के साथ में या हिरण के साथ में प्रेम से एक संग चरते हैं, एक संग बैठते हैं। कोई द्वेष नहीं होता उनके भीतर। यत् समीपस्थ जीवानां वेरम चेतसिन स्थिरम। बेर जिनके पास रुक नहीं सकता,
द्वेष रह नहीं सकता। और आजकल आप हमारे जीवन में तो द्वेष वेर भेद के सिवाय कुछ है ही नहीं। हम वेर में द्वेष में जी रहे हैं। राग और द्वेष, और राग और द्वेष दोनों एक जगह है, इसलिए ठीक व्यवस्था नहीं, क्योंकि जहां द्वेष होगा फिर वहां राग भी होगा। लेकिन जहां द्वेष खत्म हो जाता है वहां राग नहीं रहता, वहां अनुराग हो जाता है। समझ गए? जब तक द्वेष है तब तक केवल राग है, और राग संसार के लोगों के लिए, और राग किसके लिए? जो लोग तुम्हारे मतलब के हैं, जो तुम्हारे हित के हैं, जो जिनसे तुम्हारा काम बनता है, जो तुम्हें सुख दे रहे हैं, उनसे हमारा राग हो जाता है। जब तक द्वेष, तो किसी संसार में तो परिवार में भी, संसार में भी, आप हमारे व्यवहार में तो किसी के साथ में राग होता है, किसी के साथ द्वेष होता है। कितने सारे आपके आसपास में ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ में रहते हैं, लेकिन एक से आपका राग होता है, दूसरे से द्वेष होता है। कारण क्या है? एक आपकी सुनता है, एक आपकी सुनता ही नहीं, आपको मानता ही नहीं, तो इसलिए वो उसके साथ में सहज द्वेष, भीतर से एक गांठ बन जाती है। और एक से राग होता है क्योंकि वो आपका मतलब का होता है। लेकिन जब तक द्वेष भीतर रहेगा तब तक राग में ही हम जीवन जिएंगे संसार में, किसी से राग और किसी से द्वेष। लेकिन जैसे ही द्वेष समाप्त हो जाएगा तो अनुराग हो जाएगा। और अनुराग किससे होता है? परमात्मा से। और जब अनुराग यानी प्रेम प्रकट हो जाता है तब द्वेष के लिए, हिंसा के लिए क्या स्थान बच सकता है? कोई ये कहे कि प्रेम भी करते और हिंसा भी करते, ये संभव है? अरे भाई, जिसके भीतर प्रेम प्रकट हो जाएगा उसके पास हिंसा का कोई स्थान रहेगा ही नहीं। अब किसी के लिए आपके पास प्रेम है और किसी के लिए हिंसा है, तो ये तो हो नहीं सकेगा। दो चीजें एक जगह रह नहीं सकती। अवसर पा करके आप प्रेम को पनपा देते हो, अवसर जैसे निकला तो फिर हिंसा। जे इधर सहूलियत मिली तो इधर लुढ़क गए, उधर सहूलियत मिली तो उधर लुढ़क गए। और यदि वास्तविक रूप से यदि प्रेम में आप हम प्राप्त हो जाएं तो द्वेष हिंसा के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए अनुराग को यदि प्राप्त करना है तो द्वेष को छोड़ना पड़ेगा। और अनुराग कैसे मिलेगा? अनुराग मिलता है कथा से, भगवत सुमिरन से। चलो इस अनुराग की प्राप्ति के लिए कहां? गंगा द्वार समीपे तू तटवानंद नाम कम, गंगा द्वार। चलो गंगा के तट। तो बद्रीनाथ धाम से उतर करके ये महात्मा नारद जी को लेकर के कहां पहुंचे? हरिद्वार में पहुंचे, गंगा के द्वार पर पहुंचे, आनंद तट पर पहुंचे, आनंद वन में पहुंचे। और वहां जब बैठे तो कथा होने ही वाली थी। संत महात्मा ऋषि महर्षि मंत्र तंत्र देवता जब मूर्तिमंत होकर के सब विराजमान हो गए उस कथा सुनने के लिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य भी चले आए। देवर्षि नारद जी कहते, भगवान आप कथा सुनाने जा रहे हैं तो ये तो बताइए कि कथा की महिमा क्या है, क्या होता है भागवत की कथा के श्रवण से? तो कह दिया, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरेश्चित्तं समाश्रयेत्। क्या महिमा है सोचो साहब। यहाँ तो केवल इतना ही कह दिया कि सदा 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 जो भागवत की कथा का श्रवण करते हैं उनके हृदय का द्वैत भेद सब मिट जाता है और उनके हृदय में भगवान अप्रगट से प्रकट हो जाता है। ये नहीं कहा कि बाहर से आएंगे, कि बद्रीनाथ से चल करके आएंगे, कि अब आपने कथा सुन लिया बद्रीनाथ से भगवान ने अपना दंड कमंडल उठाया और चल पड़े कि अब मुझे फलाने के हृदय में जाना है, ऐसा नहीं थे। यही प्रकट हो, वो तो सबके घट में ही रहता है। इसके सबके भीतर वही परमात्मा बसता है।
इसलिए तो द्रौपदी के भीतर से यही आवाज निकली जब वो लाचार हो गई, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, लाज को। उस दुष्ट दुशासन के द्वारा जब चीरहरण होने लगा उस असत सभा के अंदर में, तब द्रौपदी ने ये मान लिया मैं अपना बल देख चुकी हूँ, मेरे बल से काम चलेगा नहीं, मैंने अपने प्रियजनों के अपने सिर पर जिनका हाथ है उनका बल देख लिया है, उनसे भी काम बनने वाला नहीं है। तब केवल एक ही काम आने वाला है जो घट घट व्यापी परमात्मा हरि विराज, इसलिए उसी को पुकारा जाए। सोचो हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी। संसार के लोग जब काम नहीं आए, और याद रखना मेरे भाई बहन, इस संसार में जब जरूरत पड़ती है इस संसार के लोगों की, हमें तभी हमें पता चलता है कि सही वक्त पर ही ये लोग सब गायब हैं। कोई भी वो दुनिया के, हमें जरूरत है किस समय, मृत्यु काल के समय में, लेकिन कोई साथ निभाता है। उस संसार की सबसे बड़ी विपत्ति की घड़ी में, सबसे बड़े दुख के क्षण में, दुनिया का कितना भी प्रिय मित्र हो, कितना भी प्यारा कोई क्यों ना हो, कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं साथ। पांच पति सर नीचे किए, पांच सर नीचे किए, पांच पति सर नीचे किए, पांच सर नीचे किए, पांच पति सर नीचे किए, पांच पति सर नीचे किए, वही गदा वही गांडेवधारी, वही गदा वही गांडेवधारी, लाज रखो मोरी कृष्ण मुरारी, लाज रखो रखो मोरी हे गिरधारी, लाज मोरे हे गिरधारी। सोचो कैसा ये क्षण होगा, इतनी श्रेष्ठ वो परम साध्वी द्रौपदी, और उस समय कितने श्रेष्ठ लोगों के बीच वो है, कितने कितने पराक्रमियों के बीच में वो है, लेकिन फिर भी इनके बीच अपने आप को असुरक्षित पा रहे हैं। और ऐसे क्षण में केवल हरि ही का नाम केवल सहारा बचता है।
बाबा भी क्यों चुप बैठे। पितामह भीष्म की ओर जब नजर दौड़ाती है वो चुप बैठे। बाबा भी क्यों 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 चुप बैठे। पता नहीं क्या, पता नहीं क्या उनकी लाचारी। पता नहीं क्या उनकी लाचारी। लाज रखो गिरधारी। लाज लाज रखो मोई हे गिरधारी। लाज रखो हे हरि। पुकारिए प्रभु को, हर हाल में वही आप हम सबका एकमात्र रक्षक, एकमात्र सहायक। इस सभा के अंदर मेजबाई थी, दुष्ट दुशासन जब खींच करके लाया था तो मुझे लगा था इस सभा में तो कितने कितने आंख वाले लोग बैठे। अरे क्या करेगा ये मेरा, एक ही तो है यहाँ अंधा धृतराष्ट्र, बाकी सबके पास तो आंख। मैं समझी थी कि एक है अंधा। मैं समझी थी कि एक है समझी थी कि एक है अंधा। मैं समझी थी एक है अंधा। यहाँ तो अंधी, यहाँ तो सभा है सारी। यहाँ तो अंधी सभा लाज रखो मोरी हे गिरधारी। लाज मोरी हे गिरधारी। लाज रखो मोरी हे गिरधारी।
अब मैं आस करूं कहो किससे, अब मैं आस करूं कहो किससे, अब मैं आस करूं कहो किससे, यहाँ तो सब बैठे हैं जुआरी, यहाँ तो सब बैठे हैं जुआरी, लाज रखो मोरी कृष्ण मुरारी, लाज रखो मोरी कृष्ण मुरारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, मोरी हे गिरधारी, हे बनवारी, हे गिरधारी, कृष्ण मुरारी, आगे गिरधारी। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन, हे जगतपति, हे ईश्वर, किम न पश्यति केशवः। और फिर भगवान ने कहा देर लगाई साहब। उसी समय ठाकुर जी जो अप्रगट थे उनके लिए प्रकट हो गए। किस रूप में? वसन रूप भय श्याम, साड़ी बनी। तो भगवान जो अप्रगट है प्रकट हो जाएंगे। कैसे? तुम्हारे प्रेम से। और वह प्रेम कहां से आएगा? कथा से। इसलिए यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, ये भागवत की कथा। धिक्कम नरम पशु समम, धिक्कारे उस मनुष्य को जो भागवत की कथा नहीं सुन पाया आज तक। क्या कथा का महत्व बता रहे हैं? जिसने इस संसार में मानव जन्म लिया और मानव जन्म लेने के बाद भी पाप कर्म करता रहा, दुष्ट दुराचार अनाचार व्यभिचार पापाचार करता करता जीवन को यूं ही गंवा दिया। न जागने पर होश आया और न फिर मर ही गया, तब फिर क्या बचा? तब तो प्रेत बन गया। और प्रेत बन करके भी यदि कथा सुन गया कोई, पहले तो मनुष्य जीता चलता फिरता प्रेत है, जीता जागता प्रेत है ना? क्योंकि अगर हमारे में कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई स्वाध्याय जप तप व्रत प्रायणता कुछ भी नहीं है, केवल खाना पीना सोना जागना, संसार पैदा करना, संसार के भोगों को भोगना, यही तो। ये तो शवरूप है, मरे हुए के समान है। ये क्या जीवन है? जीवन है वही जो जन जन के बन अधरों का मृदु गीत गया, मृदु गीत गया। जीवन है वही जो, क्या जीवन है ऐसा कि जाने के बाद कोई याद भी नहीं करता। आजकल तो परिवार के लोग भी घाट तक पहुंचा दे उतनी काफी। कोई 12वीं 13वीं करने के लिए राजी, साल भर तो कोई क्या याद रखे। तो परिवार के लोग नहीं याद रखेंगे तो लोग क्या, तुम्हारी सोसाइटी के लोग, तुम्हारे समाज के लोग क्या रखेंगे? था कोई चला बस बात करें। जीवन तो वही है कि तुम हम ऐसे संसार में कर्म करते चले कि जाने के बाद भी लोग